स्टूडेंट्स, देखिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में आपका चल रहा था लेआउट। ठीक है, तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि लेआउट क्या होता है। और लेआउट का यूज़ जो है हम इसलिए करते हैं कि हम कम से कम कपड़े में अपने सारे गारमेंट जो भी हमारा पीस बन रहा है उसके सारे पीसीज हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं, उनको कट करके स्टिच कर सकते हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम बचा सकते हैं। और कोशिश ये की जाती है कि कम से कम फैब्रिक में जो है आपका फैब्रिक जो है स्टिच हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तियों को फैब्रिक सिलने से मतलब होता है कि वो गारमेंट का बन जाना चाहिए और उनका बहुत सारा जो फैब्रिक होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है लेआउट के थ्रू कि ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फैब्रिक को बचत कर रहे हैं। जितना आपका फैब्रिक में गारमेंट स्टिच होगा वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कोशिश की जाती है कि जो आपका बेकार का फैब्रिक जो जाता है वो वेस्ट जाता है वो ना जाए, उसकी आप बचत कर सको। तो इसलिए लेआउट करते हैं कि इस तरीके से आप फैब्रिक गारमेंट के सभी पीसेस को निकाल दो लेआउट के थ्रू, क्योंकि आप डायरेक्ट फैब्रिक को कट नहीं करते हो। पहले आप अपने पेपर पैटर्न जो भी आप गारमेंट बना रहे हो उसके सारे पीसेस को आप फैब्रिक के ऊपर रख के देखते हो, और अगर आपके सारे पीस कम फैब्रिक में या उस फैब्रिक में आ जाते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी कटिंग करने लगते हो, तो उससे फैब्रिक जो है बच जाता है। तो लेआउट जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लेवल पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो कंपनी है कंपनी का फैब्रिक जो है वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक की बचत हो और कम से कम फैब्रिक में जो है गारमेंट स्टिच हो जाए। तो नॉर्मल लेआउट का मतलब भी, और लेआउट इसलिए की जाती है कि अगर आप बड़े लेवल पे नहीं, अगर छोटे लेवल पे भी आप गारमेंट स्टिच कर रहे हो तो आपका फैब्रिक की जो है बचत की जा सके और आपका जो फैब्रिक है वेस्ट होने से बच सके। अब आता है कि काज सिलाई का स्थान व लाइनिंग के लिए भी चिन्ह बनाए जाते हैं। जब आप पेपर पैटर्न बनाते हो तो उसमें आपकी जो काज होते हैं, बटन होल्स होते हैं, जो लाइन होती है, सारी A to Z आपकी सारी चीज़ें पेपर पैटर्न में मार्क की जाती हैं। तो कपड़े पर यह चिन्ह इन ही कागज़ों पर से ही उतार दिए जाते हैं, यानी कि ड्राफ्टिंग से या पेपर पैटर्न से ही उतारे जाते हैं। सामने पीछे के भाग के केंद्र बिंदु जानने के लिए भी समानांतर रेखा के कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं, जिन्हें गाइडलाइंस भी कहते हैं। तो प्रत्येक परिधान के पैटर्न के मुख्य भाग होते हैं, यानी कि देखिए जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं उसका अगर हम पैटर्न ले रहे हैं, पेपर पैटर्न अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, यानी कुछ भाग होते हैं। जैसे आप कोई भी गारमेंट बना रहे हैं उसका फ्रंट और बैक पीस दोनों ही निकलते हैं, चाहे उसकी लेंथ विड्थ में अंतर हो सकता है, लेकिन आप फ्रंट और बैक पीस दोनों निकलते हैं। कॉलर्स निकलते हैं और इसके अलावा छोटे छोटे भाग भी होते हैं, यानी छोटे से पार्ट्स होते हैं। जैसे बटन पट्टी, यानी कि जो शर्ट्स होती है, शर्ट में जहाँ बटन लगती है सामने फ्रंट की साइड, तो एक तरफ आपके बटन पट्टी होती है जहाँ पर बटन लगते हैं, दूसरी साइड आपके बटन होल होते हैं। तो बटन पट्टी भी मेंशन होती है कि जो शर्ट की लेंथ है वो उतनी ही लेंथ की बटन पट्टी बनती है। विड्थ में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि कितनी चौड़ी जो है बटन पट्टी बननी है, 1 इंच की बननी है या 1.5 इंच की बननी है। कॉलर ऐड किए जाते हैं कि कॉलर लंबे हैं, छोटे हैं, या कॉलर का लुक जो भी आप स्टाइल ले रहे हो कॉलर की उसके अकॉर्डिंग उसका मेज़रमेंट चेंज हो जाता है, तो वो ऐड होती है। पॉकेट होती है आपकी, पॉकेट का स्टाइल चेंज हो जाता है, स्टाइल के अकॉर्डिंग आप पॉकेट लेते हो, साइज़ में भी फ़र्क होता है। तो इन आदि सभी पैटर्न को शरीर की नाप के अनुसार ही बनाना जो है होता है, या गारमेंट जो बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनता है कि किस गारमेंट के ऊपर कितनी साइज़ की पॉकेट अच्छी लग सकती है, शर्ट्स के ऊपर कितने मेज़रमेंट का कॉलर अच्छा लगता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाओगे तो बड़े बनाओगे तो भी वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो हर एक चीज़ का फैशन के अकॉर्डिंग या गारमेंट के अकॉर्डिंग या पहनने वाले की पसंद या उसकी बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये सभी पार्ट्स बनाए जाते हैं, इनका मेज़रमेंट जो है लिया जाता है। अब आता है पैटर्न के लाभ। देखिए जो हम पैटर्न बनाते हैं उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं या क्या होते हैं। तो देखिए यदि किसी कारण से भूल चूक हो जाती है
तो केवल कागज़ ही व्यर्थ जाता है और कपड़ा नष्ट होने से बच जाता है। अगर मान लीजिए आपने किसी भी व्यक्ति के गारमेंट की मेज़रमेंट लिया और उस मेज़रमेंट को आपने एक पेपर पे बनाया, यानी कि आप उसकी ड्राफ्टिंग कर रहे हो या पेपर पैटर्न बना रहे हो, और उसको जब आप फैब्रिक के ऊपर रखते हो कि ताकि आपको बार बार निशान लगाने से अच्छा है, एक पेपर पैटर्न को उठाते हो और उसको रख के व्यक्ति की बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसको आप कट कर लेते हो। या आपको मान लीजिए एक ही व्यक्ति के, जैसे इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है कि एक ही साइज़ के बहुत सारे पीस निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है, एक ही पैटर्न का यूज़ किया जाता है और बहुत सारे कपड़ों की जो लेयर्स होती है, लेयर्स को रखा जाता है। और बहुत, क्योंकि देखिए जो इंडस्ट्रियल लेवल पर गारमेंट्स बनते हैं, प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा पीसेज होते हैं, तो बहुत सारे कपड़ों की या फैब्रिक की लेयर के ऊपर सिर्फ एक पैटर्न को रखते हैं और उसकी कटिंग कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग गारमेंट को के ऊपर बार बार निशान लगाना नहीं होता, बार बार उसका चेक करना नहीं होता, या अलग अलग पेपर पैटर्न बनाने की जो है ज़रूरत नहीं होती। एक ही पेपर पैटर्न से जो है आपके बहुत सारे पीसेस निकल जाते हैं। तो ये है कि आप अगर एक भी पीस बना रहे हो तो क्या होता है कि आप अगर मेज़रमेंट, आप कई बार ऐसा होता है स्टिचिंग में भी कई बार गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, तो जो भी गलती होती है या मान लीजिए मेज़रमेंट में ही कोई गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसा होता है कि आप एक बार अगर अपने ड्राफ्टिंग को या पेपर पैटर्न को अगर आप चेक करते हो बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, अगर उसका मेज़रमेंट है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है या मेज़रमेंट गलत हो गया है, तो आप वो गलती अपनी पेपर के ऊपर ही सुधार सकते हो। आप दूसरा पेपर ले सकते हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरा पेपर ना लेकर के जो है आप दूसरा पेपर ना लेकर के उसी को इरेज करके दूसरी जो है एक तरीके से जो है ड्राफ्टिंग जो है कर सकते हो। तो पेपर पैटर्न का यही फ़ायदा होता है कि आप जो है जो भी मिस्टेक होती है वो आप सीधा जो है पेपर के ऊपर उसको सुधार सकते हो। आपका जो फैब्रिक है वो कट होने से या वेस्ट होने से जो है बच जाता है। फिर आता है आपका पैटर्न काट लेने से उपलब्ध कपड़े का बचा हुआ भाग अन्य काम में लाया जा सकता है। यानी कि आपका जो पेपर पैटर्न काट लेने से जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है बच जाता है या आप ज़्यादा खरीद लेते हो, तो कई बार क्या होता है कि उन टुकड़ों को आप जो है किसी और चीज़ के लिए काम में ला सकते हो। हाँ, क्योंकि इन टुकड़ों को कपड़े पर बिछाकर देख लिया जाता है कि ये कम से कम स्थान में कहाँ से निकल सकते हैं। और पैटर्न में सिलाई, सिकुड़न तथा ढीलापन आदि की गुंजाइश इच्छा अनुसार तथा आवश्यकता अनुसार रखी जा सकती है कि जो भी हम गारमेंट स्टिच करते हैं उसका ढीलापन कितना रखना है हमें, या वो कितना श्रिंक हो सकता है। तो श्रिंक होने से तो ये होता है कि आप पहले ही उसको वॉश करके स्टिच करेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि ढीलापन, ये व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति को लूज़ गारमेंट पहनने पसंद है या अपनी बॉडी फिटिंग या टाइट गारमेंट जो है पहनने पसंद है। तो ये व्यक्ति की इच्छा के अनुसार होता है। पैटर्न के रूप में परिधान के टुकड़ों को काट लेने से एक लाभ यह भी होता है कि यदि कपड़े पे दाग धब्बे या कोई छिद्र यानी होल हो जाता है आदि रहते हैं, तो उसे तैयार वस्त्र में आने से किस प्रकार से रोका जा सकता है। मान लीजिए आपने पूरा एक फैब्रिक को फैला दिया है, आपको लगता है कि फैब्रिक के किसी कोने में या कोई से हिस्से में जो है होल आ रहा है या कोई ऐसा दाग है जो रिमूव नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी फैब्रिक में कोई कमी है, तो क्या होता है, या कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाता है, तो आप पेपर पैटर्न को या लेआउट के थ्रू आप सारे पीसेस को इस तरीके से रख के देखते हो कि आपकी जो भी वो कमी है फैब्रिक में, एक तरीके से उस कमी को जो है दूर किया जा सकता है, और जो वो दाग आ रहा है या जो धब्बा आ रहा है या होल आ रहा है उस होल को फैब्रिक में ना आए, इससे हम उसको बचा सकते हैं। तो उन पीसेस को आप अलग अलग तरीके से रख के देखते हो कि जो मिस्टेक या जो डिफेक्ट फैब्रिक के अंदर है वो गारमेंट में ना आए। तो इस चीज़ को ध्यान में जो है रखा जाता है। तो पेपर पैटर्न जो होता है वो उसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट होते हैं कि जिसको ध्यान में अगर रखता है इंसान, तो एक तो गारमेंट का मेज़रमेंट जो है बहुत अच्छा आता है,
और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जो पेपर पैटर्न होता है, आप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक जगह से दूसरे जगह इजीली पेपर पैटर्न को उठा सकते हो या कहीं भी उसको ले जा सकते हो या ले जाना हो उसको इजीली आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको पेपर पैटर्न में या ड्राफ्टिंग में ही उसको आप चेक कर सकते हो, तो वो आपकी गलती या जो कमी है वो फैब्रिक के ऊपर नहीं आएगी, ना ही आपका फैब्रिक जो है वेस्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का टॉपिक जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।